Assalamu alaikum. I am Hafza Aliza Yaqub. Welcome to my YouTube channel Psychological Learning with Aliza Yaqub. Today we discuss on socialization. Socialization क्या होती है और ये हमारी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट है, या सोशलाइजेशन से हमारी लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट आते हैं। द एक्टिविटी ऑफ मिक्सिंग सोशली विद अदर्स, यानी कि दूसरों के साथ मिलजुल के, सोशल यानी सोसाइटी के अंदर दूसरों के साथ मिलजुल के रहना, इसको सोशलाइजेशन कहते हैं। सोशलाइजेशन जनरली रेफर टू द प्रोसेस ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस थ्रू विच अ पर्सन अक्वायर द कल्चर और सब कल्चर ऑफ देयर ग्रुप, एंड इन द कोर्स ऑफ अक्वायरिंग दिस कल्चर एलिमेंट द इंडिविजुअल सेल्फ एंड पर्सनैलिटी आर शेप, यानी कि एक जो इंडिविजुअल है वो डिफरेंट लोगों के साथ मिल के ग्रुप बनाता है, और उस ग्रुप के अंदर, यानी एक ग्रुप है तो उसके अंदर डिफरेंट लोग होते हैं जिनका डिफरेंट जो कल्चर से उनका बैकग्राउंड होता है। यानी एक ग्रुप है उसके अंदर अगर 5 लोग हैं तो वो 5 लोगों का अगर बैकग्राउंड अलग है, या एक ऑफिस है उसके अंदर 4 लोग जो हैं वो पाकिस्तानी है, एक आउट ऑफ कंट्री से आया हुआ है, या एक का कल्चर जो है वो अलग है। इस तरह ये ग्रुप के अंदर तमाम लोग जो मिल के रहते हैं एक दूसरे के कल्चर को अंडरस्टैंड करते हैं और एक सोशलाइजेशन उनके दरमियान में पैदा होती है। इस तरह वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, एक दूसरे के कल्चर के बारे में जानते हैं और उनके दरमियान में एक अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो पैदा हो जाती है। सोशलाइजेशन कैन आल्सो मीन गोइंग आउट एंड मीटिंग पीपल और हैंगिंग आउट विद फ्रेंड्स। सोशलाइजेशन में क्या आ जाता है कि एक इंडिविजुअल ने सोशल होना है, बाहर जाना आना है, यानी वो एक एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है, दूसरे लोगों से वो मिल रहा है, अपने फ्रेंड्स के साथ वो पार्टी कर रहा है या पिकनिक पे जा रहा है। द वर्ड सोशलाइजेशन कैन मीन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोशल, यानी सोशलाइजेशन क्या है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर एक इंडिविजुअल ने सोशल होना है, यानी सोशल सोसाइटी में उसने बाहर जाना है, बाहर निकलना है, अपने उसने जो एक बनाया हुआ सर्कल उससे उसने बाहर आना है। द सोशलाइजेशन ऑफ अ डॉग और अ कैट विद ह्यूमन एंड विद अदर डॉग और कैट एंड एस्टैब्लिश पॉजिटिव बिहेवियर फॉर पेट्स। इस तरह ही जो इंडिविजुअल्स के साथ जो इंडिविजुअल हैं वो भी पेट्स के साथ अपनी सोशलाइजेशन बनाते हैं, यानी कुछ इस तरह के इंडिविजुअल होते हैं वो पेट्स से डर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा ऐसा जब वो एस्पायर करते हैं, उन्हें देखते हैं, तो फिर उनके साथ भी एक रेपो बिल्ड हो जाती है, एक सोशलाइजेशन बन जाती है। जब एक इंडिविजुअल बाहर जाता है और दूसरे लोगों से मिलता है, चाहे वो ऑफिस के दूसरे कोलीग से मिल रहा है या फैमिलीज से मिल रहा है, इसको सोशलाइजेशन कह रहे हैं। जब उनके दरमियान में एक बॉन्डिंग पैदा होती है, वो एक दूसरे को जानना शुरू करते हैं, ये तब मुमकिन होता है जब एक इंडिविजुअल घर से बाहर निकलता है, अपने सर्कल, अपनी बाउंड्री से बाहर निकलता है और सोशल होता है। सोशलाइजेशन की डिफरेंट स्टेजेस है, यानी कि पहले चाइल्डहुड में एक जो चाइल्ड है वो कितना सोशल हो रहा है, एडोलेसेंस, अडल्टहुड, ओल्ड एज, यानी कि ये जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस है ये ऑल स्टेजेस तक जाता है। जब एक इंडिविजुअल, जब एक चाइल्ड जो पैदा हुआ है उससे लेकर उसकी ओल्ड एज तक जो ये सोशलाइजेशन का प्रोसेस है, उसकी जो स्टेजेस हैं वो चलती रहती हैं। Why is socialization is important? Socialization not only stave off feeling of loneliness, but also it helps sharpen memory and cognitive skill, increase your sense of happiness and well-being, and may even help you live longer. यानी कि सोशलाइजेशन से सिर्फ हमारी लोनलीनेस जो होती है, यानी एक जो इंडिविजुअल अकेला रह रहा है वो कम नहीं होता। इससे क्या होता है कि एक इंडिविजुअल की जो मेमोरी है वो शार्प होती है, उसकी कोग्निशन जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है, वो ज़्यादा हैप्पी रहता है, वो उसकी मेंटल हेल्थ जो होती है वो इम्प्रूव होती है, जब वो लोगों से मिलता है वो फ्रेश रहता है, और चांसेस होते हैं कि इससे वो ज़्यादा देर ज़िंदा भी रहता है। मेन फैक्टर ऑफ सोशलाइजेशन, द इन्फ्लुएंस ऑफ फैमिली, सोसाइटी, कल्चर एंड कम्युनिटी आर ऑल फैक्टर टू टेक इनटू कंसिडरेशन व्हेन अंडरस्टैंडिंग सोशलाइजेशन। यानी कि सोशलाइजेशन में क्या इंक्लूड होता है? सोशलाइजेशन में आती है फैमिली, कि एक इंडिविजुअल जो अपनी फैमिली से कितनी बातचीत कर रहा है, उनके साथ कितना इंटरेक्ट कर रहा है, वो बाहर उसकी जो बाकी फैमिली है वो उससे अपने रिलेटिव से किस तरह मिल रहा है, उनके साथ वो सोशल है या नहीं है, वो सोसाइटी में कितना सोशल है, वो सोशल वर्क कर रहा है, वो सोसाइटी में निकल रहा है या नहीं, वो कितना कल्चर को जानता है, कल्चर के बारे में वो कम्युनिटी वालों से कितना मिल रहा है, उसकी कितनी सोशलाइजेशन है। ये तमाम फैक्टर होते हैं सोशलाइजेशन के। Effect of socialization: enhanced mental acuity. Studies consistently confirm that those who are active social interaction are able to maintain mental agility over a long period of time. Motor skills and focus as well as better attitude are documented for those seniors who are socially active in a senior living community. यानी सोशलाइजेशन से क्या होता है कि एक जो इंडिविजुअल होता है उसका दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा होती है, इस तरह हम उनके साथ अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकता है, वो उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं, उसकी मोटर स्किल्स जो होती हैं वो ज़्यादा इंप्रूव होती हैं, उसका फोकस ज़्यादा होता है, वो लोगों के साथ जितना ज़्यादा इंटरेक्ट करता है उसका फोकस पॉइंट ज़्यादा होता है, उसको समझ लगती है कि उसने बाहर जो है वो किस तरह मिलना है। मेन एजेंट जो होता है सोशलाइजेशन का, उसमें आई थी फैमिली,
फिर स्कूल में एक चाइल्ड जा रहा है तो उसके स्कूल में जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उसके साथ कितनी इंटरेक्शन है, कितना सोशल है, डे केयर्स, उनके पीयर्स जो है, मीडिया के साथ वो कितना सोशलाइज है, कितना वो जानता है चीज़ों को। अदर एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन इंक्लूड रिलीजन एंड एथनिसिटी, पॉलिटिकल ग्रुप्स, कितने उसने पॉलिटिकल ग्रुप्स को ज्वाइन किया हुआ है, कितना वो रिलीजियस है, उसने रिलीजियन कम्युनिटीज़ को ज्वाइन किया हुआ है, कितना वो नेबरहुड को जानता है, वर्क में वो कितना सोशल है, उसका इंस्टीट्यूशन में उसका बिहेवियर किस तरह का है, उसकी सोशल एक्टिविटीज़ किस तरह की है, वो एक्टिव होकर सोशल एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा। ये सोशलाइजेशन विद फैमिली का एक फिगर है जिसमें एक जो चाइल्ड है वो अपनी जो उसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उसके जो पेरेंट्स हैं उनके साथ वो सोशल है, उनके साथ वो मिल के देख रहा है उन्हें, उनके साथ वो सोशल है, बैठ के सुकून से बात कर रहा है, अपनी फीलिंग्स को शेयर कर पा रहा है। सोशलाइजेशन की डिफरेंट टाइप्स हैं। प्राइमरी सोशलाइजेशन, सेकेंडरी सोशलाइजेशन, एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल एंड ग्रुप सोशलाइजेशन। अब हम इन्हें फर्दर डिस्कस करते हैं। Primary socialization. Primary socialization for a child is very important because it sets the groundwork of all the future socialization. Primary socialization occurs when a child learns the attitude, value and action appropriate to individual as member of a particular culture. यानी एक चाइल्ड के लिए प्राइमरी सोशलाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो छोटे होते से ही अगर वो सोशल नहीं होगा तो आगे उसके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। For example, if a child saw her mother expressing a discriminatory opinion about a minority or majority group, then the child may think this behavior is acceptable and could continue to have this opinion about minority और majority group। यानी कि अगर एक इंडिविजुअल को इतनी सोशलाइजेशन नहीं है, वो नहीं जानता, तो उसके जो पेरेंट्स को जब वो देखेगा कि वो जिनके साथ अगर वो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं जिनके साथ, तो वो भी सोशल नहीं होगा, वो उनको ही देख के फॉलो करता रहेगा और वैसा ही विजन बना लेगा उन लोगों के बारे में। Secondary socialization. Secondary socialization refers to the process of learning what is appropriate behavior as a member of a smaller group within a larger society। यानी कि लार्जर सोसाइटी के अंदर जो एक स्मॉल ग्रुप बना हुआ है उसके अंदर एक इंडिविजुअल ने किस तरह बिहेव शो करना है, इसको सेकेंडरी सोशलाइजेशन कहा जाता है। Secondary socialization is usually associated with teenager and adult and involves smaller changes than those occurring in primary socialization. Such example of secondary socialization are entering a new profession or relocating a new environment of society। जब एक इंडिविजुअल यानी एक न्यू सोसाइटी के अंदर गया, न्यू इन्वायरमेंट के अंदर गया, तो वहाँ उसने देखना कि क्या उसकी कुछ ड्यूटीज़ हैं और किस तरह का उसने अप्रोप्रिएट बिहेवियर वहाँ पे शो करना है, इसको सेकेंडरी सोशलाइजेशन कहा जाता है। Anticipatory socialization. Anticipatory socialization refer to the process of socialization in which a person rehearses for future positions, occupation and social relation। यानी इसके अंदर जो एक इंडिविजुअल होता है वो सोशल रिलेशनशिप बनाने के ऊपर फोकस करता है कि उनके साथ उसने किस तरह इंटरेक्ट करना है, उसने अपने ऑक्यूपेशन में किस तरह वर्क करना है। फॉर एग्जाम्पल, अ कपल माइट मूव इन टुगेदर बिफोर गेटिंग मैरिड इन ऑर्डर टू ट्राई टू एंटिसिपेट व्हाट लिविंग टुगेदर विल बी लाइक। यानी एक जो कपल है जब वो शादी से पहले एक दफ़ा मिलते हैं, वो इस तरह सोशल होते हैं कि हम एक दफ़ा देख लें कि क्या हमारी आपस में इंटरेक्शन ठीक रहेगी और फिर वो डिसीजन लेते हैं शादी का। इसको एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन कहा जाता है। या इस तरह भी हो सकता है कि फ्यूचर के लिए जो दो इंडिविजुअल है उन्होंने आपस में कोई डील करनी है, तो पहले वो एक आपस में एक मीटिंग रख लें जिसमें वो आपस में मिलें ताकि उन्हें पता हो कि क्या वो फ्यूचर में एक दूसरे के साथ चल सकते हैं या नहीं चल सकते। ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन, यानी इसके अंदर आता है कि एक जो एम्प्लॉय, एक इंडिविजुअल जो एम्प्लॉय की वर्किंग कर रहा है, तो वो अपने वर्किंग के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर कितना वो सोशलाइज है, कितना वो दूसरे लोगों के साथ अंडरस्टैंड कर रहा है उनकी बात को, कितना वो उन्हें ओबे कर रहा है, कितना वो रूल्स को फॉलो कर रहा है और कितनी उसकी सोशलाइजेशन है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ग्रुप सोशलाइजेशन, यानी कि एक ग्रुप के अंदर देखा जाता है कि एक इंडिविजुअल जो है वो ग्रुप के अंदर कितना सोशलाइज है। अब वो ग्रुप फैमिली ग्रुप भी हो सकता है, वो पेरेंट्स भी उसके अंदर हो सकता है उस ग्रुप के अंदर शामिल, कि एक इंडिविजुअल जो है वो उस ग्रुप के अंदर वो किस तरह का बिहेवियर शो कर रहा है, वो अपनी फीलिंग को उसके अंदर एक्सप्रेस कर पा रहा है या नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा। सोशलाइजेशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये हेल्प करती है कि हम सोसाइटी के अंदर मूव ऑन कर सकें, दूसरे लोगों को समझ सकें, कल्चर्स जो हैं उनको अंडरस्टैंड कर सकें। इसके अलावा इनका हमारी जो पर्सनैलिटी होती है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। जब एक इंडिविजुअल सोशलाइज होता है फिर उसे पता लगता है कि उसकी सोसाइटी के कुछ रूल्स हैं, कुछ वैल्यूज़ हैं, फिर वो उन्हें फॉलो करता है और अपने कल्चर को अंडरस्टैंड करता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।